तो भाई अब है एसएचएम पार्ट 3। भाई जिसने पहली 2 वीडियो नहीं देखी है वो पहले 2 वीडियो देख, फिर ये वीडियो देख। सबसे इम्पोर्टेंट यही है, पर वो 2 भी आनी चाहिए। एक बार एसएचएम आ गया तो वेव बड़ी आसान लगेगी, बड़ा मजा आता है भाई वेव पढ़ने में। एक बार एसएचएम आ गई, क्यों? क्योंकि वेव आगे चल रही होती है तो पार्टिकल एसएचएम कर रहा होता है, या तो वर्टिकल या फिर ओरिजोनटल। वो डिपेंड करता है किस टाइप की वेव है। वेव के अंदर बड़ी फील के साथ पढ़ेंगे। बट अभी देखते हैं एसएचएम। दूसरी वीडियो के आखिरी में मैं ये वाला केस बता चुका था कि तू अगर फोर्स लगाएगा तो मैंने देखा एफ नेट माइनस के एक्स आ रहा था, जिससे मैंने टाइम पीरियड निकाल दिया था। टाइम पीरियड 2 पाई रूट ऑफ एम बाई के। कैसे निकाला? टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाई ओमेगा, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मैंने के बाई एम बताई थी एसएचएम की बिल्कुल शुरुआत में, तो यहाँ पुट कर दी 2 पाई रूट ऑफ एम बाई के। अलग अलग केस देखा हुआ। क्या देखा? ये स्प्रिंग जो है, देख एसएचएम और स्प्रिंग में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, तो सोच एसएचएम के अंदर जो एक्स है, एसएचएम के अंदर जो एक्स है वो बताता है कहां पे? मीन पोजीशन से दूरी। मीन पोजीशन से दूरी, मीन पोजीशन से कितनी दूर है वो है एक्स। स्प्रिंग क्या है? स्प्रिंग के लिए एक्स क्या है? स्प्रिंग की बात होगी तो एक्स क्या है? या तो इलोंगेशन या फिर कंप्रेशन। कहां से? नेचुरल लेंथ से। ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, अभी पता चल जाएगा कैसे। ये स्प्रिंग अभी नेचुरल लेंथ पे थी, अभी ये ब्लॉक को छोड़ा नहीं है मैंने, ठीक है। तो अभी अगर मान लीजिए केस है, बस ये स्प्रिंग है, तो ये स्प्रिंग मस्त नेचुरल लेंथ पे ना खींच रही, तो इसका एक्स तो 0 है। स्प्रिंग की बात करूं तो, यानी स्प्रिंग का इलोंगेशन। जैसे ही मास एम रखा तो केस क्या बन गया? केस ये बन गया, मास नीचे की तरफ mg फोर्स लग रहा था, तो mg नीचे लगने लगा, तो ये ब्लॉक x नोट से नीचे आ गया। लेकिन अब आ गया रेस्ट में। रेस्ट में क्यों आया होगा? क्योंकि स्प्रिंग खींच चुकी है x नोट से, तो स्प्रिंग ऊपर की तरफ कितनी फोर्स लगाएगी? के x नोट। और रेस्ट में आ गया तो इसका मतलब के x नोट बराबर हो गया mg के। अच्छा भाई, ब्लॉक तो रुक गया। एसएचएम तो करेगा नहीं, रुक गया तो हमें क्या कराना है? एसएचएम कराना है। तो मैंने इसको x से और खींच दिया, अपने हाथ की बात है, खींच दिया रेस्ट मीन पोजीशन से। तो ये होती है नेचुरल लेंथ, जहां पे स्प्रिंग के कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये है मीन पोजीशन। मीन पोजीशन स्प्रिंग चाहे खींच रही हो, लेकिन नेट फोर्स 0 है, तो मीन पोजीशन का मतलब होता है एफ नेट 0। बहुत बढ़िया भाई, तूने एक्स से खींच दिया, तो तूने एक्स से खींचा तो एफ नेट फिर से निकाला मैंने नीचे की तरफ, नेट फोर्स एमजी ऊपर की तरफ। स्प्रिंग को क्या मतलब है? स्प्रिंग तो ये कह रही है जो मेरी नेचुरल लेंथ थी उससे मैं टोटल कितनी खींची हूँ? एक्स नोट तो पहले खींची थी, एक्स पहले अब खींचूंगी, तो टोटल कितनी खींची हूँ? के एक्स प्लस एक्स नोट। तो मैं कितना फोर्स लगाऊंगी? के एक्स प्लस एक्स नोट। यानी स्प्रिंग को फर्क नहीं पड़ता ना उसकी मीन पोजीशन क्या है। अब स्प्रिंग के एक्स फोर्स थोड़ी ना लगाएगी, अब तो स्प्रिंग कितना फोर्स लगाएगी? के एक्स प्लस एक्स नोट। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग तो अपनी नेचुरल लेंथ से, स्प्रिंग के लिए जो एक्स है वो क्या है? नेचुरल लेंथ से, और एसएचएम में एक्स है ये मीन पोजीशन से। तो यहां से एफ नेट देखा तो यहां से भी माइनस के एक्स आया, तो इसका भी टाइम पीरियड यही होगा। ऐसे ही अगर इस ब्लॉक को किसी स्लोप पे रख दिया तो भी अगर एक्स से डिस्प्लेस करूंगा तो टाइम पीरियड यही आएगा। यानी कि मैंने देखा कि टाइम पीरियड डिपेंड नहीं कर रहा ग्रेविटेशन के ऊपर इस केस के अंदर। यहाँ पे रखा था तो ग्रेविटी थी नहीं, तो भी यही टाइम पीरियड आ रहा था। यहाँ पे पूरी जी इफेक्टिव किसके बराबर थी? जी के। तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के अंदर ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, अब भी टाइम पीरियड यही आया। और अब नीचे की तरफ ग्रेविटी लग रही जी साइन थीटा, अब भी टाइम पीरियड यही आया। तो टाइम पीरियड इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो ये बात मेरे समझ में आती है। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के अंदर बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा। 2 क्वेश्चन बता रहा हूं तेरे से मैं, उनको ढंग से पढ़ ले, पूरा स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम हो जाएगा। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम से पहले मैं तेरे से एक बार पेंडुलम का केस और बता देता हूँ। पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है 2 पाई रूट ऑफ एल बाई जी। किस किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है? लेंथ के ऊपर और ग्रेविटी के ऊपर। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम डिपेंड नहीं करता ग्रेविटी के ऊपर, चाहे तू सीधा का सीधा लटका या टेढ़ा लटका या पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल के ऊपर रख, उसके ऊपर टाइम पीरियड सेम आएगा। अब क्या हो रहा है? ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ग्रेविटेशन के अंदर हमने अलग अलग केसेस पढ़े थे जिसपे जी डिपेंड करता है। मान ले हाइट पे डिपेंड करता है और डेप्थ पे डिपेंड करता है, कितनी डेप्थ है कितनी हाइट है, या अर्थ की रोटेशन पे डिपेंड करता है, कितना होता है जी डैश इक्वल्स टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर साइन स्क्वायर थीटा। और ये थीटा 90 डिग्री होता है इक्वेटर पे, 0 डिग्री होता है पोल पे। तो ये कह देगा कि एक पेंडुलम को पोल पे लेके गए, पेंडुलम को तो थीटा जीरो तो ये 0, तो जी डैश की वैल्यू जी ही रहेगी। टाइम पीरियड में कोई चेंज नहीं आएगा। इक्वेटर पे अगर लेके चला गया तो जी डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। इतनी अमाउंट से घट गई, जी घट गई तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। रेशियो पूछ सकता है, पहले टाइम पीरियड बाद के टाइम पीरियड का।
तो ये चीजें पता होनी चाहिए, यानी कि मैं ऐसे याद रखता हूँ इस चीज को 2π√L/G इफेक्टिव। ये G इफेक्टिव कैसे कैसे चेंज हो सकती है, लिफ्ट ऊपर से जा रही है, G नीचे था, ये A भी नीचे लगेगा, क्यों M में नीचे की तरफ लगेगा, तो G इफेक्टिव हो गया G+A। वही पुराने सवाल। इस केस में G इफेक्टिव क्या हो जाएगा, G डैश, और G डैश की वैल्यू निकाले। तो हाइट के केस में G डैश क्या होता है, G × 1 - 2h/r। यहाँ पे G डैश क्या होता है, G × 1 - h/r। तो G डैश निकाल, G डैश निकाल के यहाँ पे पुट कर, तो तेरे पास T डैश आएगा। कुछ भी पूछ सकता है, T डैश - T पूछ सकता है, T डैश T पूछ सकता है। तो T तो तेरे पास है ही, T डैश तेरे पास आ जाएगी। और एक चीज बस यही है कि इसके अंदर पेंडुलम वाले केस के अंदर ज्यादा कुछ नहीं आएगा। पीछे वाले चैप्टर का अगर बेसिक क्लियर है तो ये हो जाएगा, बस इसका फॉर्मूला आना चाहिए। मेन है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, ये समझ में नहीं आता भाई, बहुत परेशान करता है। तो मैं क्वेश्चन के थ्रू बता रहा हूं तुम्हें, समझो हो क्या रहा है, फील लेना पूरी। ये ब्लॉक है, स्मॉल m मस्त रखा हुआ है, कैपिटल M कर इसको, बड़ा ब्लॉक है। तो अब तो SHM करेगा नहीं, मैं अगर इसको x से खींच के छोड़ दूंगा तो x0 पे तो इसकी क्या आएगी, मेन पोजीशन आएगी। और वहां से जितना खींचेगा, मैं टोटल अगर इसको नेचुरल लाइन से x खींचता हूं तो x0 पे तो ये मेन पोजीशन पे आएगा। ये दूरी कितनी बची, x - x0, तो ये इसका एम्पलीट्यूड होगा, इससे ये SHM करेगा। मैंने क्या किया, क्वेश्चन एक बार देख लेता हूं कंफर्म करने के लिए। तो भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक स्प्रिंग है, उसके साथ एक ब्लॉक अटैच है, स्प्रिंग कांस्टेंट है K, यहां से एक बुलेट आती है स्मॉल m मास की, v वेलोसिटी की, इसके अंदर घुस जाती है, तो ये SHM करने लगता है। तो उसका एम्पलीट्यूड बताना है और टाइम पीरियड बताना है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देख, सवाल दिमाग में क्या आना चाहिए, जैसे ही मेरे पास ये क्वेश्चन आता है ना, ये सोच कि मैं क्या सोचता हूँ वैसे तुझे सोचना है। उस केस में तो क्या हो रहा था, जो नॉर्मल हमने देखा था उसके अंदर तो क्या था, एक फोर्स F लग रहा था। अरे रुक जा भाई, एक फोर्स F लग रहा था, ठीक है। तो एक टाइम पे क्या आ रही थी, वो आ रही थी kx0, यानी ये यहाँ पे मेन पोजीशन आई थी, और उसके अलोंग क्या करता है SHM। अब फोर्स नहीं लग रहा, अब क्या हो रहा है, अब भाई हो रहा है कोलिजन। तो कोलिजन का ज्ञान होना चाहिए। कोलिजन का ज्ञान कैसे होना चाहिए, कह रही है ये बुलेट आई और इसके अंदर आके घुस गई, इसका मतलब इन इलास्टिक। कैसा इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन होता है। और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन ऐसा कोलिजन होता है जिसके अंदर क्या होता है, बाद में वेलोसिटी कॉमन हो जाती है और मोमेंटम को तू कंजर्व कर सकता है। तो कॉमन वेलोसिटी कितनी हो गई, mv/m+m। कहने का मतलब ये बुलेट आई, इसके अंदर घुस गई, अब ये दोनों कॉमन वेलोसिटी से चलेंगे m+m, ठीक है। तो अब ये केस क्या हो गया, बुलेट आके इसके अंदर घुस चुकी है और इसकी वेलोसिटी है v कॉमन। तो देख कि एम्पलीट्यूड कितना होगा, देख टाइम पीरियड तो सिंपल है, टाइम पीरियड क्या होता है 2π√m/k। यहाँ पे मास क्या हो गया, SHM कौन कर रहा है, सिर्फ m थोड़ी ना कर रहा है, इसके अंदर स्मॉल m भी घुस चुका, तो ये दोनों मिलके SHM कर रहे हैं। तो क्या हो गया, बड़ा सिंपल है भाई, टाइम पीरियड तो आ गया तेरे पास। बात आती है एम्पलीट्यूड की, तो एम्पलीट्यूड के लिए देख हर केस के अंदर ना अलग अलग होता है। मैं तो इससे दूसरा केस बताऊंगा ना, उसके अंदर देखना क्या अप्रोच होती है, इसके अंदर अलग अप्रोच है। तू सोच के देख, पहली चीज ये समझ में आती है कि इनकी कॉमन वेलोसिटी इतनी होगी, टाइम पीरियड समझ में आता है। अब देख इस चीज को मैं कैसे देखता हूँ, मैंने क्या मान लिया कि अब बुलेट घुस चुकी है m+m और इन दोनों के पास है वेलोसिटी vc। तो अब तू बता भाई, इनके पास वेलोसिटी vc किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन। तो ये किधर चलेंगे, इधर चलेंगे। जैसे ही थोड़ा सा भी चलेंगे, स्प्रिंग को कोई मतलब नहीं है नेचुरल लेंथ मेन पोजीशन से, जैसे ही इधर चलेंगे तो स्प्रिंग तो इधर फोर्स लगाने लग जाएगी। तो ये वेलोसिटी घटेगी या बढ़ेगी, घटेगी। क्यों, वेलोसिटी मान ले यहाँ थी 20, जैसे ये इधर चले स्प्रिंग खींची तो स्प्रिंग ने अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया, फोर्स चाहे लगाया हो जरा सा F' छोटा सा फोर्स, लेकिन वो फोर्स भी इसका अपोज करेगा, तो ये 20 से चाहे 19.8 हो लेकिन फिर भी घटेगी। तो ये वेलोसिटी vc क्या है, मैक्सिमम है। और जब कब रुक जाएगा, किसी एक ऐसा पॉइंट आएगा, कोई ऐसा पॉइंट आएगा जब स्प्रिंग इतनी खिंच चुकी होगी कि इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। क्यों, वेलोसिटी 20 से 0 क्यों हो गई, क्योंकि लगातार फोर्स की वैल्यू बढ़ रही थी। और उस टाइम के ऊपर ये ब्लॉक आ जाएगा रेस्ट में। रेस्ट में आने के बाद क्या होगा, अब ये इधर आएगा,
फिर स्प्रिंग क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। अब कॉन्ट्रैक्ट हुई स्प्रिंग, फिर फोर्स लगाएगी तो ये एसएचएम करेगा। अब इसकी मीन पोजीशन बतानी है, वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ होती है भाई, एसएचएम मैंने पढ़ा था, एक्सट्रीम पे तो वेलोसिटी 0 होती है और मीन पोजीशन पे होती है वेलोसिटी तो मैक्सिमम। इस केस में मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ है, बिल्कुल कोलिजन के बाद, तो इसका मतलब यही मीन पोजीशन होगी। निकालने की जरूरत ही नहीं मीन पोजीशन, मेरा दिमाग इतना काम कर रहा है भाई कि मीन पोजीशन पे मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, ये वेलोसिटी मैक्सिमम है प्लीज। क्यों, इधर गया जरा सा भी इधर गया तो कम होगी इस फोर्स के कारण, एक्सट्रीम पे तो 0 हो जाएगी, तो यही मीन पोजीशन है। तो मीन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या है, वीसी, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वीएम। क्यों, पहले तो कॉमन वेलोसिटी के लिए वीसी लिखा था, एम मतलब वेलोसिटी एट मीन पोजीशन। वेलोसिटी एट मीन पोजीशन मैक्सिमम होती है और कितनी होती है, ओमेगा ए, पढ़ा था हमने। ओमेगा क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर क्या था, के बाई एम। तो इस केस में एम थोड़ी ना आएगा, एम प्लस एम, जो चीज एसएचएम करे तो ओमेगा क्या आ गया, रूट ऑफ के बाई एम प्लस एम। यहां पुट कर, तुझे ये पता है, तुझे ये पता है, तुझे ये पता है, ये पता है, ये पता है, एम्पलीट्यूड निकाल। तो इस क्वेश्चन में कोई झंझट ही नहीं हुई मीन पोजीशन और नेचुरल लेंथ की। क्यों, हमने ये हिसाब लगा लिया कि वेलोसिटी मैक्सिमम है तो मीन पोजीशन पे होगी। अगला सवाल है बहुत बढ़िया भाई, मुझे बहुत सही लगता है वो, समझने की कोशिश करें, वो समझ में आ गया ना तो असली फील आ जाएगी कि हाँ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को कैसे करना है। बाकी क्वेश्चन तो तुम फिर कर ही लोगे, बच्चों वाले होते हैं बिल्कुल। ये है, ये भी कोई खास नहीं। अप्रोच, जो अप्रोच इस क्वेश्चन में लगे वो हर क्वेश्चन में लगानी है। मान ले पहले स्प्रिंग मस्त है, खाली रखी है, ये टांग रखी है भाई, तो ये इसकी नेचुरल लेंथ या मीन पोजीशन, नेचुरल लेंथ। अब स्प्रिंग ना खींच रही ना कॉन्ट्रैक्ट हो रही, ठीक है। जैसे ब्लॉक, अरे रुको 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 भाई, ये ब्लॉक मैंने कैपिटल एम इसके ऊपर टांग दिया, अभी बस रखा ही है। जैसे ही रखा तो स्प्रिंग ने क्या कही, भाई मैं आऊंगी खिंचाऊ में, क्योंकि इसके ऊपर लग रहा था नीचे एमजी, और एक टाइम ऐसा है नीचे एमजी लग रहा है, ऊपर के एक्स नोट लग रहा है। इसका मतलब ये कितनी अमाउंट से खींच गई, एक्स नोट से, जितनी से खींची उतनी तो फोर्स लगे के एक्स नोट। इस केस के अंदर mg बराबर हो गया के एक्स नोट पर। ये स्प्रिंग है रेस्ट में, क्यों ये लोग रेस्ट में, क्यों, नेट फोर्स 0 है। अभी हमने छेड़खानी नहीं की है, इसको मैं छेड़ दूंगा तो एसएचएम करने लगेगा, किसके विद रिस्पेक्ट, मीन पोजीशन। इस केस में ये नेचुरल लेंथ, मीन पोजीशन कहाँ है, ये मीन पोजीशन। तो यहाँ पे मीन पोजीशन का मुझे पता चल गया। कैसे पता चला, मीन पोजीशन एक्स नोट पे है। कैसे, मीन पोजीशन पे नेट फोर्स 0 होती है, जैसे ही ब्लॉक टांगा, ब्लॉक नीचे एमजी से गया होगा, ठीक है भाई, एमजी से नीचे गया ब्लॉक, तो हाँ, तो एमजी से अगर ब्लॉक नीचे गया तो इसका मतलब के एक्स से ऊपर खींचा होगा, और के एक्स नोट जब एमजी के बराबर होगी तभी ये रेस्ट में आया होगा, ये रेस्ट में आया होगा तो वही उसकी मीन पोजीशन होगी। तो ठीक है भाई, मेरे पास मीन पोजीशन आ गई। अगर यहां से देखें, सोच लेंगे, अगर क्वेश्चन अलग होता, जो मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन है नहीं, लेकिन सोच में अगर इसको एक्स अमाउंट से नीचे खींचता और फिर छोड़ता, तो छोड़ते ही ये तो ऊपर की तरफ जाता, ये मेन पोजीशन थी, तो ये एक्स ही क्या बन जाता, एम्पलीट्यूड। तो तेरे ऊपर डिपेंड है, अब तू इसको 10 मीटर से खींचेगा तो वही इसका एम्पलीट्यूड बन जाएगा। तो इसको 50 मीटर से खींच दे पूरा नीचे और फिर छोड़ दे, तो इस मीन पोजीशन के अलोंग एसएचएम करेगा। एसएचएम को कोई फर्क नहीं पड़ता नेचुरल लेंथ को, स्प्रिंग को कोई फर्क नहीं पड़ता मीन पोजीशन से। स्प्रिंग अपना फोर्स लगाएगी नेचुरल लेंथ के हिसाब से, ब्लॉक एसएचएम करेगा मीन पोजीशन के हिसाब से। तो क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन क्या है, मेरे पास मीन पोजीशन आ गई। अभी हुआ क्या, अब स्प्रिंग तो रेस्ट में थी, हमने इसको ऐसे छेड़खानी नहीं की, ऐसे करते तो आराम से पता चल जाता कितनी क्या एम्पलीट्यूड है, डिस्प्लेसमेंट है। अब एक और हरकत हुई, अब की बार बुलेट यूं आ रही है, स्मॉल एम मास की वी नोट वेलोसिटी से मस्त नीचे की तरफ आ रही है, और इसके अंदर आके फिर से घुस गई। तो फिर से घुस गई तो फिर से इलास्टिक कोलिजन, तो फिर से भाई मैंने पहले वाला क्वेश्चन सोल्व किया था, अब मेरा दिमाग फिर से चला और मैंने क्या मान लिया, इसका मास क्या हो गया, m प्लस एम, कोई दिक्कत नहीं है। वेलोसिटी क्या होगी, v कॉमन कितनी होगी m प्लस एम वी नॉट इक्वल्स टू m डिवाइडेड बाय m प्लस m, ये होगी v कॉमन। मोमेंटम कंजर्व कर दिया। ये v कॉमन कहां पे है, मीन पोजीशन पे, तो इसका मतलब मीन पोजीशन पे है, तो इसको a ओमेगा की इक्वल पुट कर दूंगा। मीन पोजीशन पे मैक्सिमम कितनी होती है, ओमेगा। ये गलत, क्यों गलत है, सोच। ये मीन पोजीशन कब थी, जब ये कैपिटल मास टांगा हुआ था। अब जैसे ये बुलेट इसके अंदर घुसी, पहली बात घुसते ही वेलोसिटी हो गई वीसी, मान ली तेरी बात, वीसी हो गई, लेकिन इस ब्लॉक का मास तो बढ़ गया ना, पहले कैपिटल एम तब तो स्मॉल एम हो गया, अब इसकी मीन पोजीशन भी तो चेंज होगी, इसलिए ये कंसेप्ट गलत है। क्यों गलत है, ये वेलोसिटी इस पुरानी वाली मीन पोजीशन पे, स्मॉल एम ऐड होने के बाद एक नई मीन पोजीशन आएगी, तो वो क्या है वो देखते हैं। अब ये आ गई यहाँ पे वीसी,
घुसते ही वेलोसिटी तो वीसी होगी, और वीसी की वैल्यू भी mv बाय m प्लस m है, लेकिन ये मीन पोजीशन नहीं है, क्योंकि स्मॉल m के कारण स्प्रिंग ये कहेगी मेरे नीचे mg लग रहा है, तो मैं फिर दोबारा से अपनी नई मीन पोजीशन लाऊंगी, स्प्रिंग और खींची और यहां आ गई m प्लस m। यहां पे क्या आ गई, नीचे की तरफ फोर्स क्या लग रहा है, m प्लस m इंटू जी, किसके बराबर होना चाहिए, k इंटू जितनी खींची। ये थी मेरी क्या नेचुरल लेंथ, ये थी मेरी क्या नई पुरानी मीन पोजीशन, ये है मेरी नई मीन पोजीशन। तो मैं ये मान लेता हूं ये पूरी दूरी कितनी है x, ये x नोट थी, ये पूरी कितनी है x, तो ये कितनी बची x माइनस x नोट, और ये किसके बराबर होगी k मल्टीप्लाई बाय x। तो मेरे पास x नोट भी है, x नोट की वैल्यू यहां से निकाल दूंगा mg बाई k, x की वैल्यू यहां से निकाल दूंगा m प्लस m इंटू जी बाई के। अब मेरे पास नई मीन पोजीशन आ गई, तो SHM तो होगा इसके विद रिस्पेक्ट, लेकिन मुझे वेलोसिटी कहां पता है, यहां पे कितनी थी vc, यहां vc नहीं रहेगी, तो ये वेलोसिटी vc कहां है, मीन पोजीशन से इतनी दूरी पे। तो मीन पोजीशन से किसी भी दूरी पे वेलोसिटी क्या होती है, ओमेगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। किसी भी x दूरी पे वेलोसिटी, किसी भी x दूरी पे वेलोसिटी मुझे पता है vc कितनी दूरी पे है, ये x माइनस एक्स नोट, तो x माइनस एक्स नोट का स्क्वायर। तुझे vc पता है, तुझे ओमेगा पता है, तुझे x पता है, तुझे x नोट पता है, तो a निकालेगा यहां से। उसके अंदर क्या था, सिंपल एक ब्लॉक था, पहले मीन पोजीशन पे आया, पहले वाले केस के अंदर जो हॉरिजॉन्टल में रखा था, एक ब्लॉक था, जैसी बुलेट घुसती वेलोसिटी होगी vc, लेकिन टाइम के साथ vc होते ही वो वेलोसिटी घटने लगी, स्प्रिंग क्योंकि अपोजिट में फोर्स लगा रही थी, तो ये वेलोसिटी मैक्सिमम थी। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कहां होती है, मीन पोजीशन पे। तो यही मीन पोजीशन बन गई थी, कोई लफड़ा ही नहीं था पुरानी मीन पोजीशन का नई मीन पोजीशन का। यहाँ क्या दिक्कत हुई, पहले स्प्रिंग मस्त लटकी हुई थी, जैसे ही हम लटकाया नई मीन पोजीशन बनी इतनी दूरी पे, बट ये स्मॉल एम जैसे आगे टकराया तो वेलोसिटी तो vc होगी, बट वो पुरानी वाली मीन पोजीशन पे थी। नई वाली मीन पोजीशन कहाँ है, यहाँ कितनी दूरी पे, x माइनस एक्स रेस पे। मुझे वेलोसिटी कहाँ पता है, मीन पोजीशन पे, पुरानी मीन पोजीशन पे। मुझे तो पुरानी मीन पोजीशन पे वेलोसिटी पता है, नई मीन पोजीशन पे वेलोसिटी पता होता तो मैं उसको डायरेक्ट ए ओमेगा की इक्वल पुट कर देता, बट मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है, मुझे यहाँ की वेलोसिटी पता है। तो किसी भी x दूरी पे वेलोसिटी क्या होती है, ये, तो ये वाला मैंने फॉर्मूला लगा दिया। ये हो गया तेरा क्वेश्चन। इसके अंदर क्या हुआ, मीन पोजीशन चेंज हो रही थी, पहली मीन पोजीशन बनी, फिर बाद में एक मीन पोजीशन बनी। मुझे वेलोसिटी मीन पोजीशन पे नहीं पता, मीन पोजीशन से x माइनस एक्स नोट ऊपर पता है। तो किसी भी x दूरी पे वेलोसिटी क्या होती है, ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जहां पे x की वैल्यू है x माइनस एक्स नोट का स्क्वायर। x अलग से निकालना, x नोट अलग से निकालना, और तूने कर दिया ये क्वेश्चन सोल्व। ठीक है भाई, तो ये काफी बढ़िया क्वेश्चन था मेरे हिसाब से। एक और क्वेश्चन देख ले। अब देख, सोच के ऊपर बात है, जहां स्प्रिंग ब्लॉक दिखे ना वहां सिर्फ तुझे सोचना है, और सोच के तू कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकता है। ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ये ग्राउंड है, ये स्प्रिंग है, ये क्या है 2m, सॉरी ये क्या है m, और ये क्या है स्मॉल m। तो ये कह रहा है कि इस स्प्रिंग के साथ चिपका हुआ है कैपिटल M, बहुत बढ़िया भाई चिपका हुआ है, स्मॉल m इसके ऊपर बस रखा हुआ है। तो कह रहा है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बताओ, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बताओ कि ये दोनों ब्लॉक साथ SHM करें। तो पहली बात तो ये साथ SHM करे, तो मैक्सिमम का क्या मतलब होगा, यानी कि उससे ज्यादा होते ही क्या ये साथ SHM नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। क्यों, ये दोनों आपस में नहीं चिपक रहे। जब SHM होगा तो कैपिटल M तो इसके साथ चिपका हुआ है, ये स्मॉल m इससे दूर चला जाएगा, तो हमें ऐसी कंडीशन बतानी है कि ये साथ चिपके रहे। तो पहले तो स्प्रिंग मस्त रखी हुई थी, पहले ये सोच के थे ही नहीं, तो ये अपनी नेचुरल लेंथ पे थी। जैसे ये रखे तो स्प्रिंग मीन पोजीशन पे आएगी, मीन पोजीशन पे आएगी तो नेट फोर्स वहां पे क्या हो जाएगा 0। वो क्या होगी दूरी, ये हो गया तेरा m, ये हो गया तेरा स्मॉल m। कितनी नीचे आई x नोट, x नोट क्या होगा कि x नोट की वैल्यू किसके बराबर होगी m प्लस m इंटू जी। ठीक है भाई, तो ये होगी मेरी मीन पोजीशन।
और ये है क्या, नेचुरल लेंथ। ठीक है, तो अब इस मेन पोजीशन से तू जितना डिस्प्लेस करेगा वही उसकी एम्पलीट्यूड बन जाएगी, मैंने तेरे से बताई थी। अगर मैं इसको 5 मीटर नीचे दबा कर छोड़ दूंगा तो ये 5 मीटर से एसएचएम करेगी, लेकिन हमें एसएचएम ऐसे करना है कि ये दोनों ब्लॉक साथ रहे। हमें कैसे एसएचएम करना है कि ये दोनों ब्लॉक साथ रहे। तो सोच कि तूने इसको किसी एक्स अमाउंट से दबा के छोड़ दिया तो ये एक्स से एसएचएम करेगी। तो सोचने वाली बात है बस। ये है मेरा कैपिटल एम, ये है मेरा स्मॉल एम। कैपिटल एम चिपका हुआ है, स्मॉल एम इसके ऊपर रखा है, मैंने एक्स अमाउंट से दबाया। एसएचएम किसके विद रिस्पेक्ट होगा, नेचुरल लेंथ के विद रिस्पेक्ट या मीन पोजीशन के विद रिस्पेक्ट, मीन पोजीशन। तो एक्स अगर यहां से नीचे गया तो यहां से भी एक्स ऊपर जाएगा, और ये एक्स नोट दूरी है इतनी। तो अब ये सोच कि मैंने इसको एक्स दूरी से दबाया, तो ये दबा तो ब्लॉक इसके ऊपर रखा हुआ है, ये स्मॉल एम। तो एक्स से दबाया तो ये एक्स से ही ऊपर जाएगा। तो सोच अगर एक्स की वैल्यू छोटी है एक्स नोट से, एक्स की वैल्यू अगर छोटी है एक्स नोट से, तो क्या होगा, सोच के देख। एक्स नोट है इतनी, एक्स नोट मान ले है इतनी, तो नीचे की तरफ भी एक्स नोट की वैल्यू कितनी होगी, इतनी। तो ये है एक्स नोट नीचे की तरफ। तो मैंने क्या किया, इतना नहीं दबाया, सिर्फ एक्स से दबाया। तो एक्स से दबाया तो क्या हुआ, मैंने छोड़ दिया, छोड़ा तो स्प्रिंग इसको मीन पोजीशन पे लेके गई। मीन पोजीशन पे ले जाने के बाद एक्स ऊपर लेके गई, फिर मीन पे लेके आई, फिर एक्स पे लेके गई, फिर मीन पे लेके आई, फिर एक्स पे लेके गई। मस्त एसएचएम हो रहा है, एम्पलीट्यूड है उसका एक्स। दिक्कत कहां आई, एक केस ऐसा है एक्स की वैल्यू एक्स नोट कर दी, तो भी क्या हुआ, इसको एक्स नोट से दबाया, एक्स नोट से दबाया तो स्प्रिंग अब क्या करेगी, इसको ब्लॉक को वापस मीन पे लेके गई, मीन से नेचुरल लेंथ तक गई, क्योंकि नेचुरल लेंथ भी तो एक्स नोट दूरी पे है। तो जस्ट नेचुरल लेंथ पे जाने के बाद फिर से मीन पे लेके आई और फिर से एक्स नोट पे लेके गई। अब क्या कर दिया, एक्स की वैल्यू को एक्स नोट से ज्यादा कर दिया। मान ले कि ये एक्स नोट जो आई है ना तेरी वैल्यू, मान के सर कि ये 5 मीटर है, तो ये एम है, ये एम है, ये नेचुरल लेंथ थी, नेचुरल लेंथ से 5 मीटर की दूरी पे आके ये रुक गई, और अब तूने दबा दिया इसको 6 मीटर। ये है तेरी मीन पोजीशन। तो एसएचएम मीन पोजीशन का लॉन्ग होगा। तूने अगर 6 मीटर दबाया तो ऊपर भी 6 मीटर जाएगी। अब हुआ क्या, तूने 6 मीटर दबाया, स्प्रिंग ने कहा मैं तुझे उल्टा 6 मीटर दबाऊंगी, तो इसको मीन पोजीशन पे भेजा पहले। तो मीन पोजीशन पे भेजने के बाद 6 मीटर दबाने की कोशिश की, उसको उछालने की कोशिश की ऊपर की तरफ, तो 5 मीटर तक तो गया, 5 मीटर पे आ गई नेचुरल लेंथ, 5 मीटर पे आ गई नेचुरल लेंथ। अब 1 मीटर नेचुरल लेंथ से ऊपर जाना है, तो जैसे ही नेचुरल लेंथ से ऊपर गया ब्लॉक, स्प्रिंग इसका मतलब खिंच गई। पहले तो स्प्रिंग कंप्रेस हो रही थी, नेचुरल लेंथ पे मस्त थी, ना खिंच रही थी ना कुछ हो रही थी। अब 6 मीटर दबाया तो 5 मीटर तक तो ठीक थी, अगले 1 मीटर के अंदर स्प्रिंग खिंच गई। तो जैसे ही स्प्रिंग खिंची तो स्प्रिंग ने देखा मैं तो खिंच रही हूं, स्प्रिंग ने क्या किया, नीचे की तरफ फोर्स लगाना शुरू कर दिया। तो कैपिटल एम के ऊपर mg तो लगी रहा था खुद का, साथ में स्प्रिंग ने और फोर्स लगा दिया, और बेचारा स्मॉल एम स्प्रिंग के साथ अटैच नहीं है, उसके ऊपर सिर्फ mg ही लग रहा था नीचे। तो इसका तो नीचे की तरफ ग्रेविटी क्या थी, g, एक्सेलरेशन g, इसका g प्लस उसके कारण जो फोर्स आया kx/m। तो नीचे की तरफ इसका एक्सेलरेशन हो गया ज्यादा, इसके तो नहीं एक्सेलरेशन ज्यादा हो गया, तो क्या हुआ, यहां तक तो साथ मूव कर रहे थे, जैसे ही ऊपर गया तो ये ब्लॉक तो सिर्फ जी लग रही है, और जो नीचे वाला ब्लॉक है इसके ऊपर ज्यादा ग्रेविटी लगेगी, तो ये नीचे आ जाएगी, ये बेचारा ब्लॉक गिर जाएगा। कहने का मतलब क्या है, ये लिमिट है, इससे ज्यादा एम्पलीट्यूड नहीं हो सकता। तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या आ गई, एक्स नोट, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना हो सकता है, एक्स नोट। अगर नहीं आई बात समझ में तो देख, फिर से देख, ये स्प्रिंग थी, मस्त रखी थी, कैपिटल एम इसके साथ अटैच है, चिपका हुआ है, कभी अलग नहीं हो सकता। स्मॉल एम कैपिटल एम के साथ चिपका हुआ नहीं है, बस रखा हुआ है। तूने जैसे ही इन दोनों को रखा, एक्स नोट अमाउंट से दब गई। एक्स नोट क्या है यहाँ पे, मीन पोजीशन। तो पहले स्प्रिंग की लंबाई थी इतनी, अब एक्स नोट से दब के मीन पोजीशन आ गई, ये इसकी मीन पोजीशन है, ये तो ये इसकी मीन पोजीशन है। तू जितनी अमाउंट से दबाएगा उतनी से ये एसएचएम करेगी इस मीन पोजीशन के रिस्पेक्ट। तूने पहले एक्स को रखा एक्स नोट से कम, तो क्या हो रहा था,
एक्स नोट से तूने अगर कम रखा तो मस्त एसएचएम कर रहा था। क्यों करेगा एसएचएम? ये कब एसएचएम नहीं करेंगे? अगर दोनों की ग्रेविटी नीचे की तरफ बराबर रहेगी तो साथ चिपके रहेंगे। लेकिन अगर इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ बढ़ गया, उसका कम रहा, तो इसका साथ छोड़ देगा। मान ले ये डस्टर है, ये मेरा हाथ है, अगर मैं धीरे धीरे हाथ लेके आता हूं तो देखिए डस्टर देख छूट ही नहीं रहा, मेरे हाथ के साथ कॉन्टेक्ट में है। क्यों? इसके ऊपर भी ग्रेविटी जी लग रही है, मेरे ऊपर भी जी लग रही है। मैं नीचे की तरफ अपना एक्सेलरेशन बढ़ा देता हूं, डस्टर तो गिर गया भाई। क्यों गिरा? क्योंकि मेरा एक्सेलरेशन ज्यादा है भाई, इसके ऊपर तो अब भी जी लग रहा है, लेकिन मैंने बढ़ा दिया तो कॉन्टेक्ट लूज हो गया। तो ये कॉन्टेक्ट लूज नहीं होना चाहिए। कब तक लूज नहीं होगा? एक्स को बढ़ाता गया, एक टाइम ऐसा आया कि एक्स की वैल्यू एक्स नोट हो गई। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक्स की वैल्यू एक्स नोट जैसी हुई, तूने एक्स नोट दबाया तो वापिस एक्स नोट तक गया, तो स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे, स्प्रिंग ने कोई फोर्स नहीं लगाया, फिर से नीचे आया, फिर से, अभी तक भी एसएचएम हो रहा था। जैसे ही एक्स की वैल्यू एक्स नोट से बढ़ी तो एक्स नोट से ज्यादा होते ही ये क्या हुआ, स्प्रिंग नेचुरल लेंथ से भी ऊपर चली गई। जैसी नेचुरल लेंथ से ऊपर गई स्प्रिंग खिंच गई, स्प्रिंग खिंची तो स्प्रिंग ने नीचे की तरफ फोर्स लगाया, किसके ऊपर? कैपिटल एम के ऊपर। बेचारा स्मॉल एम तो ऊपर ही रह गया। अब स्मॉल एम ऊपर रहेगा तो साथ एसएचएम नहीं कर पाएंगे। तो कब तक एसएचएम करेंगे? जब तक एक्स की वैल्यू एक्स नोट से छोटी या उसके बराबर है, उससे बड़ी होते ही एसएचएम नहीं हो सकता। भाई काफी बढ़िया क्वेश्चन था, सोचने वाला था, आंसर थे, कोई कैलकुलेशन थी नहीं इसके अंदर। एक आखिरी क्वेश्चन है, ये देख लेते हैं किस पे, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम पे। बाकी तुम करना। एक यार वो याद रखो, टाइम पीरियड क्या होता है, 2 जैसे L/G इफेक्टिव था पेंडुलम के केस के अंदर, ऐसे ही इस केस के अंदर होता है M/K इफेक्टिव। तो K इफेक्टिव ऐसे होती है जैसे पैरेलल में है तो K1 + K2 हो जाता है रेजिस्टेंस की तरह, और सीरीज में है तो K1 K2/K1 + K2 हो जाता है। वो तुम लोग देख लो, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत नकली से, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे मास होता है टोटल, तो अगर दो ब्लॉक आपस में साथ मिलकर एसएचएम कर रहे हैं तो उनका टाइम पीरियड ये होगा। यहाँ पे जी इफेक्टिव होगा, जिन जिन वैल्यू पे जी इफेक्ट करता है, तो यहाँ पे जी डैश की वैल्यू जो भी आएगी वो तू रख सकता है। बड़े आसान सवाल होते हैं भाई, ये देख ले। कंसेप्ट मेन जो बनता है वो इन क्वेश्चन से बनता है जो मैं करा रहा हूँ। अब तक 3 क्वेश्चन कराए, ये चौथा है। पॉज करके तुम खुद भी इसको सोल्व करने की कोशिश कर सकते हो अगर करना चाहो तो। ये 2m है, ये m है, अब की बार ये ग्राउंड पे रखा है। बड़ा आसान है अप्रोच अगर सेम रखो तो ये कह रहा है स्प्रिंग दोनों ब्लॉक से चिपकी हुई है, लेकिन ये 2m का ब्लॉक बस रखा हुआ है, ये जमीन से उठ सकता है, ये हमें उठाना नहीं है। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या होगा कि एसएचएम भी करे, एसएचएम करे, बट 2m जो है कॉन्टेक्ट लूज ना करे, कॉन्टेक्ट लूज ना करे। तो चाहो तो इसको सॉल्व करके देख लो एक बार पॉज करके, वरना देख मैं बता ही देता हूं भाई। हुआ तो बहुत अच्छी बात है। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बताना है कि कॉन्टेक्ट लूज ना करे। तो मेरे दिमाग में तो हमेशा एक बात आती है, जो चीज पूछी है वो ही क्यों रही है, कॉन्टेक्ट लूज ना करे। कॉन्टेक्ट लूज होगा ही क्यों? ब्लॉक नीचे की तरफ लग रही है, ब्लॉक के ऊपर 2mg, स्प्रिंग दबी किसके कारण? स्मॉल एम के कारण, और एक इक्विलिब्रियम में आ जाएगी मीन पोजीशन, वो तो अपने आप आएगी, मुझे कुछ नहीं करना। मुझे क्या करना, मुझे करनी हरकत इसको दबाने की। मैं एक बार इसको दबा के छोड़ दूंगा, अब इस जो मीन पोजीशन आएगी उसके अलोंग एसएचएम करेगी। तो जब ये ब्लॉक मैक्सिमम पोजीशन पे होगा तो स्प्रिंग खींची हुई होगी, स्प्रिंग खींची हुई होगी तो स्प्रिंग के ऊपर फोर्स इधर लगेगा kx, x कितना, जितना स्प्रिंग खींची हुई होगी। तो अगर kx की वैल्यू 2mg से बड़ी हो गई, kx की वैल्यू अगर बड़ी हो गई 2mg से, तो ये ब्लॉक हवा में आ जाएगा, हवा में नहीं आना चाहिए। तो यानी कि kx की वैल्यू 2mg से छोटी होनी चाहिए। मैक्सिमम फोर्स बताना है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, तो मैक्सिमम क्या हो सकता है कि x की वैल्यू 2mg के बराबर हो जाए। ठीक है भाई, कोई नई बात नहीं। अब मैं देखता हूँ क्या कुछ हुआ, तो अब शुरू करते हैं क्वेश्चन। ये तो पता चल गया कि भाई क्वेश्चन तो ठीक पूछ रहा है, दम है भाई क्वेश्चन में, उठ सकता है। अब उठाना नहीं है हमें ब्लॉक को, तो देखते हैं क्या करना है भाई हमें। ये पहले मस्त 2m जमीन पे रखा था, स्प्रिंग रखी थी, उसके ऊपर जैसे m चिपकाया तो स्प्रिंग ने कही मैं तो आऊंगी मेन पोजीशन पे, क्योंकि मेरे ऊपर आके बैठ गया m ने मुझे दबाया है mg से, तो मैं तो दबूंगी। और कितनी दबूंगी? मैं दबूंगी x0, और ये x0 किसके बराबर हो गया कि x0 = mg। ठीक है भाई, अब तक तो मस्त हो रहा था। ठीक है, तो एक बात बता, मैं इसको अगर x अमाउंट से दबाऊंगा, ये हो गई तेरे पास मीन पोजीशन, तो ये x से एसएचएम करेगी। ठीक है, मैंने क्या किया, इसको x0 कर दिया,
तो इसका मतलब ये एक्स नोट दबेगी और ऊपर मीन पोजीशन तक जाएगी। अब स्प्रिंग अगर नेचुरल लेंथ तक जाएगी, तो स्प्रिंग अगर नेचुरल लेंथ तक गई तो स्प्रिंग में खिंचाव कैसा, कुछ भी नहीं, तो इस 2m के ऊपर असर ही नहीं पड़ेगा। तो x की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए टू x नोट से, पहली बात तो इससे बड़ी तो होगी। ऐसा नहीं है कि x की वैल्यू अगर मान ले होगी 1.5 x नोट तो उठेगी, वो हमें देखना है कब उठेगी। लेकिन अगर x की वैल्यू छोटी हुई ना x नोट से, तो ये ब्लॉक कभी उठ ही नहीं सकता। सोच क्यों? क्योंकि अगर x की वैल्यू x नोट से छोटी है तो x नोट था कहीं यहां, मतलब ये मीन पोजीशन है, ये x नोट उतना ही x नोट नीचे होगा। अगर मैंने इसको सिर्फ इतनी दूरी के लिए दबाया तो ये ब्लॉक क्या करेगा, इतना सा दबेगा, मीन पे आएगा, ऊपर x जाएगा, और x की वैल्यू x नोट से छोटी है तो कहीं आ जाएगा। तो स्प्रिंग अभी भी नेचुरल लेंथ तक भी नहीं पहुंची है, तो स्प्रिंग अभी भी क्या है, कॉन्ट्रैक्टेड ही है। असलियत में तो स्प्रिंग की लेंथ इतनी थी, तो अभी तक तो स्प्रिंग नेचुरल लेंथ तक नहीं पहुंचे। हमें तो क्या करना है, नेचुरल लेंथ को भी क्रॉस करके स्प्रिंग को इतना एक्सपेंड कर देना है कि स्प्रिंग अपनी तरफ इस ब्लॉक को खींचे। अच्छा, तो कितनी चाहिए स्प्रिंग कितनी खींचनी चाहिए? मैंने बताया था kx की वैल्यू ऊपर लगा ले, kx कितनी होनी चाहिए, 2mg के। सीधी बात है, 2mg नीचे लग रहा है, अगर kx की वैल्यू 2mg के बराबर होगी तो वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा। ये ब्लॉक बस उठने को ही होगा, बस जरा सा जैसे x की वैल्यू अगर और बढ़ा दी, तो एम्पलीट्यूड और बढ़ा दी तो ये ब्लॉक उठ जाएगा। तो ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। ये कितना होना चाहिए, 2mg/k। इसका मतलब तुझे इस स्प्रिंग को इतनी इलोंगेट करना है, तो ये तो इसकी मेन पोजिशन है, तुझे इसको x दूरी और ऊपर लेके जाना है। तो टोटल तेरा वो क्या हो गया, एम्पलीट्यूड। ये मीन पोजीशन है, x नोट तो ये और x ये, क्योंकि जब ये x नोट तक जाएगी तो नेचुरल लेंथ पे रहेगी, इस ब्लॉक पे कोई असर नहीं होगा। लेकिन जब ये x दूरी खींच लेगी तो स्प्रिंग इसको ऊपर की तरफ खींचना शुरू करेगी ब्लॉक को, और ये वो कंडीशन होगी जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। तो तेरा एम्पलीट्यूड क्या होगा, मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट x नोट प्लस x। तो x की वैल्यू तो हो गई 2mg/k, x नोट हो गया mg/k, तो तेरा एम्पलीट्यूड क्या आ गया, 2mg/k प्लस mg/k। आंसर हो गया 3mg/k। सवाल पूछा था कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बता, बाहर में गए कंसेप्ट, दिमाग लगा बस। पहले क्या था, ये स्प्रिंग थी, ये ब्लॉक था, स्प्रिंग मस्त रखी हुई थी। जैसे इसके ऊपर ब्लॉक रखा, स्प्रिंग ने कही यार मैं तो दबाऊ में आ गई mg के। स्प्रिंग ने कहा मेरी तो ऐसी तैसी कर दी इस m ने, क्यों, ऊपर आके बैठ गया, mg फोर्स नीचे लगा रहा है, मैं तो दब गई भाई। लेकिन फिर भी खुश है स्प्रिंग, क्यों, क्योंकि वो अब इक्विलिब्रियम में है, कि खैर कोई नहीं, रुकी तो हुई हूं, ये ब्लॉक तो मैंने रोक दिया। क्यों, mg नीचे लगा रहा था, स्प्रिंग दबती गई, x नोट दब गई। अब स्प्रिंग ने कहा बहुत हुआ,